हूँ आपके डॉक्टर विनोद सर, an assistant professor in Department of Mechanical Engineering from BFIT Group of Institution देहरादून। आज हम लोग यहाँ पे एक टीचर्स मीट करने जा रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे BFIT ग्रुप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस जिसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे BFIT ग्रुप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होंगे उसके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस टीचर का हूँ जिन्होंने मुझे लाइफ का एक ही चीज सिखाई कि अगर आप अपने गुरु की बात समझ सको तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी सफल है। और उसी प्रीच के साथ मैं आज जो भी बना हूँ, जो बेसिक लाइफ ऑफ स्टूडेंट को बताया जाता है कि जिंदगी को तुमने सच में देखना किस तरीके से है। ये जरूरी नहीं है कि 10th 12th मैं नर्सरी से बात करता हूँ, ये नर्सरी से शुरू होती है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट, क्योंकि वो बोल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, आई एम वर्किंग एज, मैं रजिस्ट्रार की वहाँ पर पोस्ट पे काम करता हूँ, जिसे हम लोग कुल सचिव कहते हैं। सर, आज किस प्रकार का सम्मान समारोह है और क्या है ये? बेसिकली जो ये टीचर्स को, शिक्षकों को हम सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो कि उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना बड़ा काम किया है, और शायद जितनी भी सराहना की जाए या जितने भी शब्द कहे जाएं कम रहेंगे उनके लिए। और ये वो लोग हैं जिनके साथ शायद बच्चों की ज़िंदगी शुरू होती है, और जो भी कुछ हम बन पाए, हम या आप, ये सभी उन्हीं की देन है। और हम उन्हीं लोगों को आज सम्मान देने के लिए, मेरे लिए भी और मेरी संस्था के लिए भी एक शायद गौरव का ये समय है, जो उनको मैं सम्मान देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो जैसा कि आज भारत जो है 2022 में बहुत आगे चला गया है, फिर भी सर अगर देखा जाए तो कुछ गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं न कहीं से पीछे जा रहे हैं, जो कि पैसे के अमूमन अगर देखा जाए, तो आपके संस्था की तरफ से उनको क्या सहयोग किया जाता है? हमारे संस्था के लिए, जहाँ तक आपने शब्द बोला, आपने बहुत सही लफ्ज़ बोला कि आज की डेट में हमारे कई ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, बेटा बिटिया दोनों हैं उसमें, और उन्हीं के लिए शायद हमारे संस्था ने फ्री एजुकेशन तक की स्कॉलरशिप अनाउंस की है। और हम ये यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को हम चला रहे हैं। और यहाँ पर भी, जो आज मैं वाराणसी में भी हूँ, तो यही चीज़ हम लोग बताने चाह रहे हैं कि हम उनको फ्री एजुकेशन तक देंगे। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, मेरिटोरियस है, या उसका पढ़ने में लगन है, तो हम उसको फ्री एजुकेशन तक देने के लिए तैयार हैं। इसके बिफोर में सब दे रहे थे, अभी से आप ये स्टार्ट करेंगे? हम पहले भी ये दे चुके हैं, कोई पहली बार नहीं। हम 20 साल से ये संस्था चला रहे हैं, पहले भी ये हम कार्य चलते हैं। स्कॉलरशिप हमारा परमानेंट चलता रहता है, बट इस सालों से हमने और बढ़ा दिया, क्योंकि संस्था को 20 साल हमारी फाउंडरशिप को हुआ है, तो उसके चलते हुए हमने इसको और बढ़ावा दिया है कि हम और स्कॉलरशिप ज़्यादा बढ़ाया जाएगा संस्था। जैसा कि आपका जो संस्था है विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा है, जैसा कि आपने बताया, तो सर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेसमेंट से कितने % हो जाते हैं? 91% हमारी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं जो हम संस्था की तरफ से देते हैं। प्लेसमेंट मतलब कैंपस प्लेसमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। मेरा मतलब जहाँ तक कह सकता हूँ मैं, 1000 से ज़्यादा MNCs हैं जहाँ पर हमारे स्टूडेंट इस समय नौकरी कर रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम को देखते हुए और आप हमारे चैनल के माध्यम से सारी काशीवासियों को या ऑल ओवर इंडिया को आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला, शायद उसके लिए भी बहुत बड़ा। और जो आप सोसाइटी के लिए आज काम कर रहे हैं, जो मीडिया काम कर रही हैं, शायद वो चीज़ें हैं जो शायद हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए बस इतना ही कहेंगे कि अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए, परसेंटेज की दौड़ में मत भागिए। नौकरियाँ बहुत हैं, हमारा कंट्री बहुत काम कर रहा है, हमारे सभी अधिकारी, हमारे सब नेतागण आज की डेट में इस काम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी जॉब्स मिल पाएँ। और हमारी कंट्री में बहुत बड़ी जॉब्स अवेलेबिलिटीज़ हैं, बट केवल बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अपने शिक्षकों को
एक सम्मान दीजिए, उनको गुरु की, शिष्य की परिभाषाओं को समझिए और उनको वही इज्जत दीजिए जहाँ पर हम लोग माने जाते हैं या दुनिया हमारे कुछ कहती है कि अगर एजुकेशन सिस्टम देखना है तो हिंदुस्तान में जाकर देखिए। प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर ए.के. झा। मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पूरे 5 साल रजिस्ट्रार रहा। उसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में ये मैं इसको BFIT नहीं कहता हूँ, BFIT, जो इसमें आएगा फिट हो जाएगा। उसी से मेरे यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएशन था और मैं अभी फ़िलहाल 2020 में रिटायर करने के बाद अभी इस संस्थान के इस ग्रुप के मैं एज एडवाइज़र होकर ज्वाइन किया। सर, आज 2022 चल रहा है, नो डाउट इंडिया बहुत ही तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी सामने दिखता है। इस विषय में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर देखेंगे ना तो जिस देश का, जिस राज्य का शिक्षा और संस्कृति अगर खराब हो जाए तो वो राज्य और देश खत्म हो जाते हैं। इसके लिए चाणक्य ने भी कहा है और 1852 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी वोट किया गया था। तो जिस स्टेट या राज्य का शिक्षा का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा उसमें बेरोजगारी निश्चित रहेगी। क्योंकि आपको एक कहानी बताता हूँ। देखिए, मैं कहानी बता रहा हूँ। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपकी बेरोजगारी हमेशा पूर्ण नहीं होगी। एक कहानी में बता रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा रिचुअल चला गया। भगवान नारायण अपने लक्ष्मी के साथ भ्रमण कर रहे थे और क्या ना, एक मंदिर के पास एक भिखारी को ठंड में सिकुड़ रहा था वो। तो उसको मतलब लक्ष्मी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हीरा से जड़ित कम्बल उसको उड़ा दिया। कहा कि देखो अगले दिन ये करोड़पति हो जाए। जब अगले दिन लौटा, देखा भगवान आए, उसका सिंपल सा कम्बल था। उसको पूछा क्या किया? कहा कि मैं शिक्षित ही नहीं हूँ, मुझे हीरा की क्या ज़रूरत है, सोना क्या, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो उसको बीच के ऊनी कम्बल खरीद लिया। इसलिए जब तक सरस्वती नहीं आएंगी किसी देश और राज्य का बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगा। उसमें ये हमारे जो BFIT कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है, इसमें बहुत उन्नति किया है। मैं इसको पर्सनली 7 साल से जानता हूँ और हमारे भूपेंद्र सिंह जो अरोड़ा जी जो रजिस्ट्रार हैं इसके, वो हमारे बहुत क्लोजली एसोसिएट हैं 7 साल से। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि इन्होंने नहीं स्टार्ट किया है। अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के लिए ये बहुत कुछ करने आउट ऑफ वे जाके करते हैं। अभी इन्होंने बिहार में भी खोला है और बनारस में भी खोला है। कि देखिए, ईस्टर्न इंडिया के तो हम लोगों का ये कोशिश रहेगा कि वो बच्चे इसी स्टेट में पढ़ें और इस संस्थान में पढ़ें जिससे कि बच्चे का विकास हो। और बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब तक शिक्षा आगे उधार नहीं। तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? इतिहास भी गवाह रहा है कि हमेशा जो है टीचर्स ही समाज को आगे लेकर गए। आज जो हमारा, चाहे आप देख लीजिए पॉलिटिशियन में भी देख लीजिए, मोदी जी भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह रहे हैं। तो आखिर कहाँ से ये कमी है? इसकी कमी का कारण है कि ठीक से देखिए, डिजिटाइजेशन जो मोदी जी ने कहा वो हो रहा है। आप यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे, सब कुछ खड़े कर देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन गुड टीचर नहीं आते हैं। जब तक गुड टीचर नहीं आएंगे तब तक लोग गुड टीचर कहाँ जाते हैं? IIT, IIM, NIT में, यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं। तो जैसे IAS का कंपटीशन होता है वैसे ही टीचर लोगों का भी उस कंपटीशन के थ्रू अगर हो तो निश्चित ही अच्छे टीचर हर कॉलेज में जाएंगे। मेरा यही कहना है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन भी इसमें मैटर रखता है? रिजर्वेशन का मैटर कुछ नहीं माने रखता है। रिजर्वेशन का कोई मैटर नहीं थी, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरा 62 साल का मैं एज हो गया, 33 ईयर्स में एजुकेशन के लाइफ से जुड़ा हूँ। कोई रिजर्वेशन माने नहीं रखता है। बच्चे आपको गरीब भी, रिजर्वेशन वाले भी अच्छे पढ़ते हैं, बशर्ते उसको ठीक से तो डेवलप किया जाए, ठीक से काउंसलिंग किया जाए, उससे आपको बहुत स्टेट आगे बढ़ेगा। और मेरी ये कोशिश है, मैं कमिटमेंट लिया हूँ अरोड़ा जी से कि बिहार में कि बच्चे हम बाहर नहीं जाएंगे। हम बिहार सरकार से बात कर रहे हैं कि PPP मॉडल पे अगर रूल अलाउ करेगा तो पटना में ही BFIT खोलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अगर बिहार सरकार से मेरी बात चलेगी, अगर मान जाएंगे तो खोलेंगे। ऐसे ही मैं योगी जी से बात करूँगा इन लोगों के थ्रू, अगर वो चाहते हैं। और ये प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। वो तो चाहेंगे अपने
कंस्टिट्यूंसी को कितना शिक्षा हो जाए उतना अच्छा है, ये मेरा कहना है। थैंक यू।